अब हम लोग लास्ट फॉर्म या कहें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म देखने जा रहे हैं। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्म। इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं द डिस्टेंस फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म, या इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है। हम क्या बोल रहे हैं, कोई स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये हमारा, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर हमको किसी पॉइंट P मान लेते हैं या A मान लें हम लोग, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है x1, y1। ये हमको गिवन है। और क्या है कि ये पॉइंट x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल हमको गिवन है। तो हमको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। हम लोग x, y में रिलेशन निकाल लेंगे तो हमारा जो होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये जो AP डिस्टेंस है ये हमारा R है। अब क्या करते हैं, हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस पे। इसको मान लेते हैं हम लोग L है। पॉइंट A से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस पे। इसको मानते हैं हम लोग L है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PM पे। पॉइंट A से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए PM पे। इसको मान लेते हैं कि ये N है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, ये जो AN होगा और हमारा x एक्सिस जो है वो दोनों पैरेलल है। तो ये एंगल जो है थीटा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, ये एंगल हमारा आएगा थीटा। ये एंगल थीटा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि OL डिस्टेंस, ये जो OL डिस्टेंस है ये हमारा क्या आएगा x1, क्योंकि पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट x1 है। अगर हम लोग बात करें कि OM डिस्टेंस, ये जो OM डिस्टेंस है ये क्या आएगा हमारा, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है। तो OM डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, x के इक्वल। इसका मतलब हम लोग बात करें कि LM क्या होगा, तो OM हमारा x है और OL x1 है। तो LM जो होगा वो क्या होगा, x माइनस x1, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये AL जो है, ये AL ये क्या है हमारा y1, क्योंकि पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट क्या है y1। तो AL डिस्टेंस जो होगा ये हमारा y1 होगा और PM डिस्टेंस जो होगा ये हमारा क्या होगा y, क्योंकि P का y कोऑर्डिनेट क्या है y। तो PM डिस्टेंस हमारा y है और AL डिस्टेंस और NM डिस्टेंस ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा
NM डिस्टेंस ये y1 हुआ, और ये जो PM डिस्टेंस हुआ ये हमारा y हुआ। तो इस तरीके से हम लोग PN डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं, PN डिस्टेंस जो होगा वो आ जाएगा हमारा y माइनस y1। तो अगर हम लोग बात करें फ्रॉम ट्रायंगल PAN में cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, cos थीटा जो होगा वो बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब AN बाय AP, AN बाय AP। इसका मतलब AN जो है क्या है हमारा, x माइनस x1 बाय AP जो है वो है हमारा R। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1 बाय R, सॉरी x माइनस x1 बाय cos थीटा इक्वल्स टू R, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, इसी ट्रायंगल में साइन थीटा, जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा हमारा, साइन थीटा जो है ये आ जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है PN, और PN क्या है y माइनस y1 बाय कितना, हाइपोटेनियस AP ये R। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू R। इस दोनों से देखें ये दोनों क्या है R के इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू R। ये जो है हमारा, यही इस लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं, या हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट सब क्या है, क्या बोल रहे हैं हम कि नोट 1, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें क्या करते हैं, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू R लिख दे। क्या लिखते हैं, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू R। और इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, x माइनस x1, दिस इंप्लाइज आ जाएगा x माइनस x1 इक्वल्स टू R कॉस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस R कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू R को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, y इक्वल्स टू आ जाएगा y1 प्लस R कॉस थीटा। यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि x और y अलग अलग लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हम लोग x को अलग और y को अलग लिख दिए, इसी को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड नंबर बात हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं क्या, किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 है, और वो लाइन अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये अगर डिस्टेंस हमको r मालूम हो, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1, y1 मालूम हो, और ये मालूम हो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है,
तो पॉइंट ए से हम लोग आर डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस आर कॉस थीटा। तो हम क्या बोल रहे हैं सेकेंड नंबर नोट में, क्या बोल रहे हैं हम कि इफ अ लाइन, बोल रहे हैं क्या, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड coordinate of a point on it is x1 comma y1, then coordinate of any point on this line at a distance r from a may be taken as x1 plus minus r cos theta comma y1 plus minus r sin theta। क्या बोल रहे हैं हम कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर हमको किसी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मालूम हो कि x1 कॉमा y1 है, और वो लाइन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन पर हम लोग पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। यहाँ पे याद क्या रखना है, हम लोग प्लस साइन कब लेंगे और माइनस साइन कब लेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ P is above A, then R equals to पॉजिटिव। अगर पॉइंट P A के ऊपर है तो हम लोग R क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्या बोल रहे हैं, इफ P is बिलो ए, देन आर जो लेंगे हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर पॉइंट पी ए से ऊपर है तो हम लोग आर क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर पॉइंट पी ए से नीचे है तो आर क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव। और ये तो बात हो गया ऊपर नीचे का। अगर पॉइंट हॉरिजेंटल है, अगर लाइन क्या है, हॉरिजेंटल टाइप का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ P is right of A, P अगर A के राइट है तो R हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। और इफ P is लेफ्ट ऑफ A तो R हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो अगर जो है R हमारा, अगर P जो है वो राइट साइड होगा तो R हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर P लेफ्ट साइड है A के तो R हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है क्या, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए 3,2 3/4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। कह रहा है क्या कि कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं क्या
कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है। कह रहा है इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 3,2 है, और इस लाइन का स्लोप दे दिया है हमको। स्लोप क्या दे दिया है? स्लोप इक्वल्स टू है 3/4, मतलब हमारा tan थीटा दे दिया है क्या? 3/4। कह रहा है क्या कि इस स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट ए से 5 यूनिट्स दूरी पर क्या करना है हमको? किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट 5 यूनिट्स ए से होगा, ये इधर भी हो सकता है 5 यूनिट, मान लेते हैं हम लोग ये बी है, या इधर भी हो सकता है 5 यूनिट डिस्टेंस सी। तो हमको दो कोऑर्डिनेट आएगा बी और सी। हम लोग अभी पढ़े हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, उसमें किसी भी स्ट्रेट लाइन पर आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या ले सकते हैं? आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, ये ले सकते हैं। यहाँ पे हमको x1 और y1 पता है 3 2 r, ये कह रहा है 5 यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब r भी हमको पता है, r क्या है 5, और tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 दे दिया है। तो हम लोग cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें cos थीटा, तो cos थीटा क्या आएगा हमारा? यहाँ पे परपेंडिकुलर ये जो है हमारा, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 और बेस जो है वो 4 है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा 5। तो cos थीटा क्या आ जाएगा हमारा? बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5, और साइन थीटा क्या आएगा हमारा? साइन थीटा आ जाएगा 3/5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से x1 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस माइनस r 5 इंटू कॉस थीटा, मतलब 4/5 कॉमा y1 2 प्लस माइनस r साइन थीटा, मतलब 5 इंटू 3/5, ये पुट कर दें, ये आ जाएगा। ये क्या आएगा हमको 3 प्लस माइनस 4 कॉमा 2 प्लस माइनस 3। पॉजिटिव साइन अगर ले लें तो क्या आएगा हमारा कोऑर्डिनेट 7,5, और अगर निगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट हमारा -1, -1। तो ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा जो क्या है पॉइंट ए से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ द लाइन x + y = 4 मे बी एट ए डिस्टेंस √6/3 फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है क्या कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग क्या, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। इस पर हमको कह रहा है कि ये लाइन क्या है कि कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ए, जो 1,2 इससे पास कर रहा है। कह रहा है इस लाइन का डायरेक्शन बतलाइए, किस डायरेक्शन में इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। मतलब कि हम लोग को इस लाइन का स्लोप निकालना है कि क्या हो कि इस पॉइंट से √6/3 डिस्टेंस पे ये लाइन जो है वो क्या करता है, एक दूसरा लाइन है। ये लाइन हम लोग मान लेते हैं क्या, ये लाइन है हमारा x + y = 4, ये लाइन है। कह रहा है क्या कि ये लाइन इस पॉइंट ए से √6/3 डिस्टेंस पे इस लाइन x + y = 4 को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्या कह रहा है कि कोई लाइन पॉइंट 1,2 से पास कर रहा है, इस पॉइंट 1,2 से ये लाइन क्या करे √6/3 डिस्टेंस पे x + y = 4 को इंटरसेक्ट करे। तो हमको क्या निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं,
मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, P है। ये डिस्टेंस R हमको √6/3 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट P का, अभी पढ़े हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या, कि इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग मान सकते हैं क्या, कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + r cos थीटा, मतलब क्या 1 + r, यहाँ पे क्या है हमारा √6/3 cos थीटा, कॉमा क्या आएगा हमारा y1 मतलब 2 + √6/3 sin थीटा। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया। ये हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। अब पॉइंट P क्या है, इस स्ट्रेट लाइन पे है, x + y = 4 पे है। मतलब ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा 1 + √6/3 cos थीटा प्लस क्या 2 + √6/3 sin थीटा इक्वल्स टू कितना 4। ये आ गया। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, √6/3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, ये 1 + 2 3 आ जाएगा, इधर जाएगा, ये 1 बचेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 3/√6, ये लिख सकते हैं। अब ये क्या है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। √2 से अगर डिवाइड कर दें तो 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/√12, ये लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π/4 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन π/4 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 3/√12। अब क्या होगा ये हमारा, ये आ जाएगा cos थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू कितना 3/√12। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा क्या, cos थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, √12 का मतलब क्या 2√3 मतलब ये आ जाएगा 3/2√3, मतलब ये हमारा क्या होगा √3/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, cos थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा cos 30 डिग्री, मतलब क्या π/6। तो ये क्या आएगा हमारा थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। तो यहाँ से हमारा थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6 प्लस π/4। अगर हम लोग n इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, फोर n इक्वल्स टू 0, थीटा जो है हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस माइनस π/6। ये दो एंगल आएगा हमारा क्या, बाकी जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, अगर n का वैल्यू हम लोग 0 के अलावे 1 और 2 लें तो ये जो थीटा होगा वो क्या होगा, ये हमारा
पाई से बड़ा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होता है किसी भी लाइन का वो क्या होता है, 0 और पाई के बीच में ही होता है। तो यही दो एंगल जो होगा वो क्या आएगा हमारा, इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x - 3y + 9 = 0 along the line 2x - 2y + 5। कह रहा है क्या कि हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है, ये हमारा 2x - 3y + 9 = 0 ये लाइन है। कह रहा है क्या कि इस लाइन का कोई पॉइंट P है, हम लोग मान लेते हैं ये 2,3। कह रहा है इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालिए इस लाइन से। एक दूसरा लाइन दिया हुआ है जिसके अलोंग, ये लाइन मान लेते हैं हम लोग क्या, ये कोई लाइन है 2x - 2y + 5 = 0। पॉइंट P का जो डिस्टेंस निकालना है इस लाइन के अलोंग निकालना है। मतलब हम लोग ये डिस्टेंस ऐसे ऐसे ये नहीं निकाल सकते हैं, हमको क्या निकालना है, इस लाइन के अलोंग जाना है। मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग इस लाइन के पैरेलल, जो क्या करना चाहिए, इस लाइन को इंटरसेक्ट करे। तो हम लोग इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्या आता है, इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं L। तो हमको PL डिस्टेंस निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे इस लाइन का स्लोप जो है ये क्या आ जाएगा हमारा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप इक्वल्स टू -x का कोएफिशिएंट बाय y का कोएफिशिएंट। मतलब क्या होगा 1, मतलब tan थीटा जो है वो हमारा क्या आ गया 1। मतलब थीटा जो होगा वो क्या होगा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री होगा। मतलब इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो क्या है 45 डिग्री। ये जो PL है ये भी इसी लाइन के पैरेलल है, मतलब PL का भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा वो क्या होगा 45 डिग्री होगा। इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमको निकल गया। हम लोग मान लेते हैं कि PL जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा R है। तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो हमको किसी स्ट्रेट लाइन पर, और उस लाइन का स्लोप भी मालूम हो, तो हम लोग उस लाइन पर पॉइंट P से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। हम लोग मान लेते हैं कि L का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + r cos थीटा, मतलब cos 45 डिग्री, 3 + r sin थीटा, मतलब sin 45 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, L का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 2 + r/√2, 3 + r/√2। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि पॉइंट L जो है वो इस स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब L का जो कोऑर्डिनेट है इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा 2 × 2 + r/√2 -3 × 3 + r/√2 +9 = 0 आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा 4 + 2r/√2 -9 - 3r/√2 +9 = 0। यहाँ से हमारा 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2r - r, मतलब -r/√2 +4 = 0।
इसका मतलब r इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 4√2। तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या आ गया 4√2। अब हम लोग देखते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट्स। क्या है ये नोट्स? इम्पोर्टेंट नोट। क्या बोल रहे हैं हम कि मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हम लोग मान लेते हैं कि कोई 2 पॉइंट है A और B, ये लाइन सेगमेंट है। हमको यहाँ पे पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मालूम है x1, y1 है, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मालूम है कि x2, y2 है। और हमको ये भी मालूम है क्या, ये जो लाइन है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, थीटा है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग एंगल फाई से अगर रोटेट कर दें, इस स्ट्रेट लाइन को रोटेट कर देते हैं ए के थ्रू। ए को हम लोग फिक्स रखते हैं और इस स्ट्रेट लाइन को रोटेट कर दिए। ये पॉइंट बी जो है उसका नया पोजीशन क्या होगा, बी डैश होगा। और ये एंगल जो है हम लोग कितना एंगल से रोटेट किए हैं, फाई एंगल से। तो यहाँ पे पॉइंट बी डैश का अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग पॉइंट बी डैश का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़े हैं क्या, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है वो अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस लाइन पर हम लोग आर डिस्टेंस पर, पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो ए बी डिस्टेंस है ये हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। d इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, d इक्वल्स टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग ए बी ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस स्ट्रेट लाइन को रोटेट कर रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को, तो यहाँ जो है ये डिस्टेंस जो है ये हमारा क्या रहेगा, डी ही रहेगा। तो ये डिस्टेंस डी है। ये लाइन पहले से एंगल बना रहा है क्या, एक्स एक्सिस के साथ थीटा। अब इसको हम लोग रोटेट कर दिए फाई से, तो अब ये जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, थीटा प्लस फाई। मतलब इस पॉइंट बी डैश का जो कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं, बी डैश का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, बी डैश का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं हम लोग, x1 प्लस डी कॉस थीटा प्लस फाई, कॉमा y1 प्लस डी साइन थीटा प्लस फाई। ये बात हमको समझ में आ गया कि अगर किसी लाइन को हम लोग रोटेट करते हैं फाई एंगल से, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है हमारा, x1 प्लस डी इंटू कॉस थीटा प्लस फाई, y1 प्लस डी साइन थीटा प्लस फाई। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ट। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड b 3, 1 इज rotated about A in the anti-clockwise direction through an angle 15 degree. Find the equation of line in new position. If B goes to C in new position, what will be the coordinates of C? कह रहा है क्या कि हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। कह रहा है कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 0 है। एक पॉइंट क्या है हमारा बी,
जिसका कोऑर्डिनेट 3,1 है। ये कोई पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट 3,1 है। कह रहा है क्या कि इस लाइन ए बी को हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। इसको हम लोग क्या किए, रोटेट कर देते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा सी आ गया। ये जो एंगल है ये हमारा क्या है, 15 डिग्री। और क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन। हमको ए सी का इक्वेशन निकालना है और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। यहाँ पे ए बी का अगर हम लोग स्लोप निकालें, एम ए बी, ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, 1 - 0/3 - 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/1, मतलब 1। तो टेन थीटा जो है वो हमारा क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू आ गया 1। इसका मतलब थीटा जो होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री। तो ये जो टोटल एंगल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 15 + 45 डिग्री। तो AC का जो स्लोप होगा MAC, AC का स्लोप क्या हो जाएगा, 15 डिग्री + 45 डिग्री। इसका मतलब क्या, 1060 डिग्री। और 1060 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3। तो ये हमारा आ गया AC का स्लोप। और ये लाइन जो है 2,0 से पास करता है। तो इक्वेशन ऑफ AC का इक्वेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या होगा AC का इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारा y - 0 इक्वल्स टू √3 × x - 2। ये आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू √3x - 2√3। ये AC का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB और AC जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। तो AB डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा हमारा, AB डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या आएगा हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2। तो ये AB डिस्टेंस √2 आ गया। मतलब ये जो AC होगा ये भी क्या होगा हमारा, √2 होगा। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस R हमको पता है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + R मतलब √2 × cos थीटा। तो ये टोटल एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, 0 + R sin थीटा मतलब √2 sin 60 डिग्री। ये आ गया। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 + cos 60 डिग्री 1/2 मतलब √2/2, ये आ जाएगा हमारा क्या, √2 × sin 30 डिग्री मतलब √3/2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा